मिशन कश्मीर, इमरान खान से न्यूयॉर्क में कश्मीर स्टडी ग्रुप के बानी फारूक कतवारी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की हिदायत, वज़ीर आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली में कश्मीर का मुकदमा पेश करेंगे। पाक तुर्क कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी, पाक मलेशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कई मुल्कों के सरबराहों, मीडिया नुमाइंदों और थिंक टैंक से मिलेंगे। शहबाज शरीफ डील के लिए मुज़ाकरात कामयाब कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ की जिद मामलात खराब कर देती है। शेख रशीद का दावा, कहा शहबाज शरीफ की सियासत का इम्तहान है। आसिफ जरदारी खुले दिल के आदमी हैं, खुद भी खाते हैं, दोस्तों को भी खिलाते हैं। मुल्क लूटने वालों की लंदन से भी गिरफ्तारी हो सकती है। दीगर जमातें धरने में JUI का साथ नहीं देंगी। फजलुर रहमान को पैगाम पहुंचा दिया, गर्म जगह पर पांव न रखें। मुराद अली शाह को गिरफ्तार किया गया तो जेल में भी वजीर आला ही रहेंगे। कमर जमान कायरा का कहना है आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जेल में रखने का मंसूबा नाकाम हो गया। इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद सिंध हुकूमत गैर मुस्तहकम नहीं हुई। गवर्नर राज लगाया तो उसमें भी नाकामी होगी। मौला बख्श चांडियों ने कहा मौजूदा दौर के बाद PTI वालों का भी एहतसाब होगा। उस वक्त की अदलिया और भी मजबूत होगी। कराची में एक बार फिर सफाई मुहिम, अब की बार वजीर आला सिंध खुद मैदान में आ गए। मुराद अली शाह कहते हैं 30 दिन में कचरा साफ करके दिखाएंगे। वो भी कचरा फेंकने आए तो जूते मारे। कराची में कचरा फेंकने वालों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। बोले अली जैदी ने कचरा नालों से निकालकर मैदानों में फेंका। शहर में कचरा जमा करने के लिए 60 आरजी पॉइंट्स बना दिए। वजीर आला का सराजुद्दौला कॉलेज के करीब कचरा उठाने का मरकज खत्म करने का। और पाकिस्तान ने एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में रिवायती हरीफ भारत को हरा दिया। कौमी टीम ने 2 के मुकाबले में 3 सेट से मैच अपने नाम किया। मैच जीतने के बाद खिलाड़ियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। शेख रशीद ने एक बार फिर डील की रागनी छेड़ दी। बोले लोग मेरी बात सुन ले, मामला तय हो रहे हैं। शहबाज शरीफ मुज़ाकरात कामयाब करना चाहते हैं मगर नवाज शरीफ की जिद से मामलात ख़राब हो जाते हैं। मजीद कहा आसिफ जरदारी खुले दिल का आदमी है, सबको खिलाता है। शरीफ बरादरान कंजूस हैं, सिर्फ औलादों में बांटते हैं। जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों लीडरान को जो आज जेल में है, इन दोनों को NRO दिया। जो मर्जी हो जाए, हमने किसी को NRO नहीं देना। वज़ीर आज़म इमरान खान तो कोई NRO और डील ना करने की बातें कर रहे हैं मगर उनके दोस्त और वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद के दावे किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। शेख रशीद ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डील की तरफ इशारा कर दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ की सियासत का इम्तिहान है, वो मुज़ाकरात कामयाब कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ की जिद मामलात खराब कर देती है। शहबाज शरीफ की सियासत इम्तिहान में शहबाज शरीफ जो है वो मुज़ाकरात को कामयाब कराने का बहुत जबरदस्त हामी है। नवाज शरीफ साहब बड़े जिद की वजह से बहुत सारे मसले खराब कर देते हैं। शहबाज शरीफ में बड़ी लचक है। वफूर हैदरी के जरिए पैगाम पहुँचाया है कि मौलाना साहब को कहना कि गर्म जगह पे पाँव न रखे, सियासत करे जी जरूर करे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने नवाज शरीफ को कंजूस करार दिया तो साथ ही आसिफ अली जरदारी की फयाजी का तस्करा करते हुए कहा जरदारी खुले जहन के आदमी है, वो खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। उनके लोग पैसे वापस कर रहे हैं। आसिफ जरदारी की टीम ने पैसे देने शुरू किए हुए हैं, मामला तय हो रहे हैं और पैसे लोग वो दे रहे हैं। आसिफ जरदारी खुले दिल का आदमी है। नवाज शरीफ पार्टी कंजूस पार्टी है। आसिफ जरदारी वंड के खाता है। शेख रशीद ने बैरून मुल्क बैठकर हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज पर तनकीद करने वालों को भी खबरदार कर दिया। कहा बाज आ जाएं वरना लंदन से भी गिरफ्तारी हो सकती है। जो लंदन से बैठकर काले मिला रहे हैं और कर रहे हैं, ये वक्त भी आ सकता है कि लंदन में उनकी गिरफ्तारियां और वो पाकिस्तान में लाए जाएं। और जिन्होंने सबसे ज्यादा माल खराब खाया है और सबसे ज्यादा इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया है, वो लंदन से भी गिरफ्तार हो सकते। वफाकी वजीर शेख रशीद की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि दाल में कुछ काला जरूर है। क्या हुकूमत और नून लीग में कोई डील हो रही है? अगर कोई डील हो रही है तो उसके किरदार कौन है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हुकूमत ही बता सकती है। पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गिरफ्तारी के भी लाले पड़ गए। पंजाब से कमर जमान कायरा और सिंध से मौला बख्श चांडियों ने बैक वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने खदशात का इजहार कर दिया। PP रहनुमाओं को क्या खदशात हैं, उन्हीं की जुबानी सुनिए।
मुराद अली शाह को बुलाया गया है। अगर शाह साहब को गिरफ्तार किया गया तो चेयरमैन साहब ने ऐलान किया हुआ है कि वही चीफ मिनिस्टर रहेंगे, वो जेल में भी बैठे होंगे तो चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ये मिली भगत की दास्तान क्लियर हो जाएगी, कौम को फिर सारी बातें वाज़ेह हो जाएंगी कि इसके पीछे क्या सोच है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। सिंध गवर्नमेंट आप नहीं गिरा सकते, सिंध गवर्नमेंट गिराना आपके बस का रोग नहीं है। कितनी बेहयाई से बोलते हैं, हम सिंध हुकूमत गिरा देंगे। आओ गिराओ, हम वजीर आला सिंध को गिरफ्तार करेंगे। वजीर आला सिंध की गिरफ्तारी पाकिस्तान के वफाक की सियासत के लिए कोई अच्छा पैगाम है? एक सूबे के वजीर आला को गिरफ्तार करने के लिए आप किस अंदाज से ऐलान कर रहे हो कि अच्छा रास्ता आप दिखा रहे हो? ऐसे वफाक चलते। कुफर टूटा खुदा खुदा करके मेयर कराची वसीम अख्तर और अली जैदी की नाकामी के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुद झाड़ू उठा लिया। कहते हैं 30 दिन में कचरा साफ करके दिखाएंगे। दिन भर शहर के दौरे भी किए। देर आयद दुरुस्त आयद। सिंध हुकूमत ने कराची में सफाई मुहिम शुरू कर दी। लियाकताबाद में भारी मशीनरी से कचरा उठाया गया। जिला शर्की में बद इंतजामी देखने में आई। तवील अरसे बाद कचरा उठाए जाने पर शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। अभी तो बहुत अच्छी हो रही है, सफाई हो रही है, बहुत टाइम के बाद हुई है। पहले गंदगी थी, हर जगह पे गंदगी है। अब ये कि जिला बस्ती में मैंने आज इतने सालों बाद देखा और ये मेरा रक्षा रोका है। मैंने इस गर्मी में हमारा दिल रोजी कमाने का नहीं कर रहा और माशाल्लाह सफाई कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने भी सफाई मुहिम का जायजा लिया। कंटोनमेंट में कचरे के ढेर पर बरहमी का इजहार किया। मुराद अली शाह ने कहा आर्जी गार्बेज सेंटर कायम कर दिए। अली जैदी मुहिम के दौरान कचरा नालों से उठाकर मैदानों में फेंक दिया गया था। यानी आप दूर हटें, हमें ये करने दें। हम गलती करेंगे, हम अपनी सर लेंगे, सही काम करेंगे, उसका क्रेडिट हम आपको देंगे भाई कि इन लोगों ने सारा काम किया। असल में हम तो कुछ भी नहीं है। वज़ीर आला ने कयूमाबाद का दौरा किया। गलियों में गंदगी पर बरहम हुए। इस मौके पर मुराद अली शाह और अली जैदी का आमना सामना भी हुआ तो दोनों की मुलाकात हुई। वकीलों ने शाहजाब को शिकायत के अंबार लगा दिए। मुझे नहीं लगता सिंध हुकूमत इस कचरे को साफ कर पाएगी, कभी भी नहीं। ये ड्रामा करके चले जाएंगे और बस बात खत्म हो जाएगी। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा 162 अरब का पैकेज कचरा उठाने के लिए नहीं, क्लीन कराची मुहिम को ब्रेक लगा दी। जहां नासिर शाह को जरूरत होगी वहां आकर उनकी मदद करेंगे। नासिर शाह को जरूरत होगी, मेयर कराची वसीम अख्तर ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के बाद कहा सिंध हुकूमत की सफाई मुहिम में ताउन करूंगा। तमाम डिस्ट्रिक्ट काउंसलर को हिदायत की है मुहिम में सिंध हुकूमत का साथ दें। मैं बिल्कुल जाऊँगा और उनके साथ जाऊँगा जहाँ ये कैंपेन शुरू होगी। पूरी KMC जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सब हुकूमत का साथ दें ताकि हम अपने शहर को साफ। सिंध हुकूमत की 30 रोजा सफाई मुहिम क्या रंग लाएगी ये देखना बाकी है। ताहम शहरों में मौजूद लाखों टन कचरा दिनों में नहीं बल्कि महीनों में साफ होगा। के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे अलीपुर में सफाई ना होने से गंदा पानी गलियों में जमा होने से इलाके में ताफुन फैलने लगा है। मजीद इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे समी खान से। समी खान बताइएगा अहले इलाका का क्या कहना है? जी बिल्कुल, अलीपुर शहर में नालियों और गलियों की सफाई न होने की वजह से जो सीवरेज का गंदा पानी है वो गलियों में जमा हो गया है, जिसकी वजह से नमाजी स्कूल आने जाने वाले बच्चे और इसके अलावा जो मुसाफिर हैं उनको गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा दीगर अलीपुर में जो है ना कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये जो पानी है ये जमा होकर जोहड़ का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से इलाके में जो है ना शदीद ताफुन फैल चुका है। इसके साथ साथ मच्छरों की भी बहुतात है और मलेरिया, एलर्जी और इसके अलावा जो दीगर ख़तरनाक बीमारियाँ हैं वो भी फैल रही हैं, जिसकी वजह से जो अहले इलाका है वो शदीद परेशान है। जब हमारी इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने बार बार जो TM है उसको दरखास्तें दी हैं, मकामी इंतज़ामिया को कहा है, मगर वो जो है ना टस से मस नहीं हुए। उन्होंने DCO मुजफ्फरगढ़ और जो आला हुकाम है उन्होंने से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी समी खान आपका शुक्रिया। उधर हाफिजाबाद में सागर रोड पर बनाया गया पार्क इंतजामिया की लापरवाही के बायस तबाही के दहाने पर पहुंच गया। शहरी तफरीही सहूलतों से महरूम हो गए। इसी पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं इरफान नेमत। जी इरफान। जी बिल्कुल, इसमें मैं मौजूद हूँ म्यूनसिपल पार्क सागर रोड पर। यह पार्क बनाया गया था हाफिजाबाद के शहरियों को सैर व तफरीह की सहूलत फराहम करने के लिए, मगर इसकी हालत-ए-ज़ार देखकर अरबाब इख्तियार की गफलत पर रोना आता है। अवाम के टैक्स के पैसे से लाखों रुपए लागत से बनाया गया यह पार्क तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है। पार्क की खूबसूरती के लिए लगाए गए कीमती पौधों का नामो निशान ही बाकी नहीं रहा। बच्चों के लिए लगाए गए झूले जो हैं टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, जंग आलूद हो चुके हैं। इसके अलावा पार्क में बैठने के लिए बेंचेस
और रोशनी के लिए जो लाइटें हैं उनका नामो निशान ही बाकी रहा। पार्क में बनाए गए जो बाथरूम हैं वो तो जो खंडर बन चुके हैं, लेकिन इनमें लगाएगी टूटियाँ तक जो हैं वो चोरी हो चुकी हैं। रही सही कसर जो है वो सीवरेज के गंदे पानी ने निकाल दिया है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों पर इस पार्क को बहाल करने के अहकाम जारी किए जाए ताकि अवाम के टैक्स के पैसे बनाए गए इस पार्क को बचाया जा सके। जी।